हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए है। मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए एडवाइस करूँ। ना ही मैं यहाँ किसी ब्रोकर के लिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी अच्छी से शुरू कर सको। मैं आपको स्ट्रिक्टली यही एक एडवाइस करना चाहूँगा कि फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए जल्दी डिसीजन ना लें। किसी भी प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट किए बिना आप ये डिसीजन ना लें। प्लीज़ दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आप समझिएगा और अपने ही रिस्क पे एंटर कीजिएगा। दोस्तों कोई भी एक्शन ना ले जब तक आप कंप्लीटली प्रिपेयर ना हो अपने मनी मैनेजमेंट रिस्क के साथ। ऑलराइट दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक पिलर ऑफ ट्रेडिंग पार्ट वन में हम आपको सिखाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए मार्केट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फॉरेक्स मार्केट में दो तरीके के एनालाइज किए जाते हैं। फर्स्ट है टेक्निकल एनालाइज, सेकंड है फंडामेंटल एनालाइज। इस वीडियो में हम आपको सिखा देंगे टेक्निकल एनालाइज। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हम टेक्निकल एनालाइज के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल एनालाइज के टॉपिक्स। टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना होता है हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बता देंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन, ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन कवर करेंगे डिटेल में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट शुरू से जानना हो तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालाइज एक मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिससे कि हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, जहां पे नंबर्स जनरेट होते हैं मार्केट के एक्टिविटी के बेस पर। मार्केट के पास्ट प्राइस और वॉल्यूम को एनालाइज करके हम फ्यूचर के या प्रेजेंट के मार्केट के प्राइस एक्शन क्या होगा वो हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालाइज चार्ट पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके एनालाइज करके मार्केट का ट्रेंड क्या होगा वो पता लगा सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर मार्केट एक्टिविटी क्या होगी। और भी कई सारे डिफरेंट टूल्स है, टेक्निक है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेगी। कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जो कि यूज करके हम मार्केट को और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर्स मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होते हैं मार्केट के पास्ट डेटाबेस पे, जिससे कि हमें पता चलता है कि मार्केट का प्राइस और वॉल्यूम क्या है, और वहीं से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर और प्रेजेंट मार्केट मूवमेंट क्या होगा। ऐसे बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज, स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ये सारे जो इंडिकेटर है हम हेल्प करते हैं मार्केट को और अच्छे से एनालाइज करने के लिए और अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। टेक्निकल एनालाइज और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, प्राइस मूवमेंट यूज करते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स, ये सभी चीजें फॉर्म होती है मार्केट के प्राइस एक्शन के बेस पे, और वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अभी बाय है या सेल की अपॉर्चुनिटी है।
तो इस तरीके से टेक्निकल एनालाइज हमें हेल्प करता है मार्केट को एनालाइज करने में, समझने में, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट और डायरेक्शन क्या होगा वो प्रिडिक्ट करने में। तो ये होता है दोस्तों टेक्निकल एनालाइजिंग। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं बुलिश और बेरिश के बीच में डिफरेंस क्या है। बुलिश कैंडल्स जो ओपन होता है लो प्राइस से और क्लोज होता है हाई प्राइस, वही बेरिश कैंडलस्टिक जो होता है वो ओपन होता है हाई प्राइस से और क्लोज होता है लो प्राइस। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो दोस्तों, चार्ट में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि शैडो किसे कहते हैं, बॉडी किसे कहते हैं, और शैडो में सबसे हाई कौन सा है और लो कौन सा है, रियल बॉडी क्या होती है, और बुलिश में बॉडी की ओपनिंग कहां से है और क्लोज कहां है। तो सेम वे में ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेरिश कैंडल, जिसमें सेम ऊपर से ओपनिंग होती है और लो प्राइस पे क्लोज होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है बुलिश और बेरिश कैंडल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी बुलिश और बेरिश कैंडल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट बुलिश कैंडल है जिसमें कोई शेडो नहीं है, कंप्लीटली बॉडी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज में भी एक्सप्लेन किया था कि बुलिश कैंडल की ओपनिंग होती है लो प्राइस से और क्लोज होती है हाई प्राइस से। तो फ्रेंड्स, मोस्ट बुलिश कैंडल में आपको कोई शेडो देखने नहीं मिल रही है, तो ये कंप्लीटली स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स हैवी है। द सेम वे सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल जहाँ पे इंडिकेट करता है कि सेलर काफी हैवी थे लेकिन बायर इतने हैवी हो गए कि एक बड़ी सी शैडो डाउन लो प्राइस में फॉर्म हो गई और एक हैमर इंडिकेट कर दिया। फिर भी बॉडी का जो क्लोज है वो हाई प्राइस पे हुआ, तो इसीलिए मोस्ट सेकेंड बुलिश कैंडल। फ्रेंड्स, नॉर्मल बुलिश कैंडल जिसमें आप देख सकते हो बॉडी काफी बड़ी है लेकिन सेम ऊपर की शैडो और नीचे की शैडो की साइज सेम है, तो ये काफी नॉर्मल बुलिश कैंडल है। दोस्तों, न्यूट्रल बुलिश कैंडल जिसमें हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली न्यूट्रल है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसकी बॉडी कंप्लीटली सेंटर में है और बहुत बहुत ही छोटी है, जो कि लाइक ओपन भी हुई है और क्लोज भी हो गई है, बहुत ही छोटी बॉडी बना के, और बहुत बड़ी बड़ी शैडो बनी है ऊपर भी और नीचे भी इक्वल वे में। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रल बुलिश कैंडल। लीस्ट बुलिश कैंडल। फ्रेंड्स, लीस्ट बुलिश कैंडल जिसमें बॉडी बनी है ग्रीन कलर की लेकिन वो बनी है नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ बहुत बड़ी शैडो बना दी, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि बायर तो हैवी है लेकिन सेलर उससे भी ज्यादा हैवी हो गए। तो इसीलिए हम इस कैंडल को लिस्ट बुलिश कैंडल कहते हैं। सेम वे में आपको बेरिश कैंडल के बारे में भी सेम आपको यहाँ पे इस चार्ट में देखने मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने सेम आपको एक्सप्लेनेशन किया है अबाउट द बुलिश कैंडल, तो सेम वे में बेरिश कैंडल का फॉर्म है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट बेरिश कैंडल, सेकेंड मोस्ट बेरिश कैंडल, नॉर्मल बेरिश कैंडल, न्यूट्रल बेरिश कैंडल और लिस्ट बेरिश कैंडल। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। चलो फ्रेंड, अब जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हम उसे बोलेंगे जो मार्केट में 2 या 3 बार हाई लेवल पर आके पुल बैक करता है, वो लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसी तरीके से सपोर्ट उसे बोला जाता है मार्केट में जहां पे मार्केट प्राइस 2 या 3 बार लो लेवल पे आके पुल बैक करता है, तब वो लेवल सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, जो रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है और जो ब्लू लाइन है
वो सपोर्ट लाइन है। और बिग टाइम फ्रेम में बेस्ट वे है आइडेंटिफाई करने के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टर्म के हिसाब से बहुत ही कम यूज होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है ट्रेड को एनालाइज करने के लिए और प्राइस मूवमेंट को जानने के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा यूजफुल है प्राइस लेवल और स्टॉक लेवल को कंटिन्यूसली किस ट्रेंड में है वो जानने के लिए, जैसे कि ट्रेंड्स अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज क्या है दोस्तों? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अगर कंटिन्यूसली मार्केट से टच हो रही है और वहां पे हमें कोई वैलिड ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और हमें अच्छे से एक एंट्री मिल जाएगी और कहाँ से एग्जिट करना है वो भी हम एनालाइज कर पाएंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन पे एक वैलिड ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से एकदम नियरेस्ट हमें एक स्टॉप लॉस लेने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिससे कि हम अपना लॉस मिनिमाइज कर पाएंगे और हमारी ट्रेडिंग की जर्नी कंटिन्यूसली अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हम फिर से कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सपोर्ट एक एरिया लाइन है प्राइस लेवल का, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो। जो रेड कलर में है वो है रेजिस्टेंस लाइन और उसके नीचे जो है वो है सपोर्ट लाइन। अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, अगर मार्केट का मूवमेंट एक ही लाइन पे 2 बार टच हो रहा है तो वो हमारे लिए सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट लाइन के इधर सेकेंड टाइम टच करने के बाद हल्का सा ऊपर लिफ्ट होने के बाद सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करता है। जैसे ही वो ब्रेकआउट करता है उसके नीचे जब मार्केट का मूवमेंट चलता रहता है फिर से एक न्यू सपोर्ट क्रिएट करता है और जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, वो ब्रेकआउट के बाद सीधा नया सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर फिर से लिफ्ट होने के बाद मार्केट फिर से जो हमारा पिछला वाला सपोर्ट था उसे टच करके फिर से मार्केट नीचे आता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब एक बार ब्रेकआउट होने के बाद हमें नया सपोर्ट मिलने के बाद अगर मार्केट ऊपर लिफ्ट होता है और जो ब्रेकआउट लाइन है वहां से फिर से टच करके नीचे आता है, तो हमारा जो पिछला वाला सपोर्ट लाइन था वो रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक नया सपोर्ट एरिया बनता है और जो सपोर्ट पिछला वाला होता है वो रेजिस्टेंस लाइन में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने सपोर्ट लाइन के बारे में बात की, सेम वे में रेजिस्टेंस लाइन का भी सेम एरिया लाइन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद एक रेजिस्टेंस बनाता है और फिर नीचे आके एक हमें सपोर्ट भी बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 बार रेजिस्टेंस लाइन को टच करके मार्केट फिर से फॉल डाउन हुआ है, लेकिन जब भी फॉल डाउन हुआ है मार्केट ने कभी भी सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने ऊपर जाके जब 4th टाइम उनका टर्म आया तो वो 3 बार टच होने के बाद 4th टाइम में रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है और जब ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है हमें सेम वे में ऊपर एक नया रेजिस्टेंस मिल जाता है। और जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में इजीली देख सकते हो, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है वहीं से मार्केट फिर से ऊपर नया रेजिस्टेंस बनाने के बाद टच करके वापस एक नया रेजिस्टेंस बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ऊपर एक नया रेजिस्टेंस बनने के बाद जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस लाइन होता है वो सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के एरिया और उनके लेवल्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है?
फ्रेंड्स, मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, ब्लू कलर में हमारे पास है अप ट्रेंड, जहाँ की एक लो है और उसके बाद एक मार्केट ने लिफ्ट लेके बनाया है हायर हाई, और हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने लिया है एक हायर लो, और उसके बाद मार्केट ने फिर से बनाया है एक हायर हाई एंड देन हायर लो। सो फ्रेंड्स, अप ट्रेंड में हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, एक हायर हाई बनाता है, तो हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके हायर लो बनाता है, और एक हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट उसके अप ट्रेंड में देखने मिल सकता है, एक न्यू हायर हाई। इसी बीच आपको ट्रेड को एनालाइज करना है, ट्रेंड को एनालाइज करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिल सकता है आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसी ट्रेंड के रिलेटेड अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट करके अच्छा सा ट्रेड लेते हो, तो आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अच्छा सा एक प्रॉफिट बुक कर लोगे, आप अच्छा सा पिप्स कैच कर लोगे। तो इसी तरीके से होता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में फ्रेंड्स, मार्केट कंप्लीटली साइडवे चलता है, जहाँ की आपको एक बड़ा सा, एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मिल जाएगा। साइडवे में हमेशा आपको वेट करना है कि आपका ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड किस तरफ हमें ब्रेकआउट देता है, या तो वो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देगा या डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट देगा। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है, आप थोड़ा पेशेंस रख के आप अपने डाउन ट्रेंड के या अप ट्रेंड के एनालिसिस पे आप फिर से टिप्स कैच करके प्रॉफिट बना सकते हो। और ट्रेंड को अगर आपने समझ लिया और जान लिया तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री ले सकते हो। आपको एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मिल सकता है, और आपको ये भी पता होगा कि आपको एग्जिट कहाँ से करना है। तो इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर हमें बहुत यूजफुल है। आप चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, आप चाहे इंडियन मार्केट कर रहे हो, या आप चाहे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आपको हर मार्केट स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में दिखाई देगा, और हर मार्केट में यही 3 ट्रेंड आपको दिखेंगे, अप ट्रेंड, साइड ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड्स जानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सो फ्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, अप ट्रेंड में आपको बुलिश कैंडल्स मिलेंगे ज्यादातर बड़े टाइम पीरियड्स में, जो कि मार्केट अप ट्रेंड में दिखेगा आपको, जहां पे आपको एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो देखने मिलेगा। वो हायर हाई, हायर लो देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड है। एट द सेम ऑपोजिट वे में डाउन ट्रेंड में आपको एक मिलेगा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो वो आपका कंफर्म हो गया कि वो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नीचे की तरफ। और एक आता है साइडवे ट्रेंड, जहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्केट आपका ट्रेंड कर रहा होगा, एक ही प्लेस पर हाई लो, हाई लो, हाई लो, जहां पे आप इजीली बना सकते हो एक सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन, और वो दोनों ब्रेक नहीं होते हैं। सिर्फ वही हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस में मूव करता रहता है, उसे हम कहते हैं साइडवे ट्रेंड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन के एग्जांपल सेट किए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड और प्राइस अपवर्ड ट्रेंड। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके रखी है जो कि डाउन ट्रेंड में है, जहाँ पे एक हाई, लोअर हाई, लोअर लो, हाई, लोअर हाई, लोअर लो बना हुआ है, और एक साइडवे बना है। फिर आप ध्यान से अगर देख सकते हो यहाँ पे, तो साइडवे होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देता है साइडवे को। तो जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है, उसके बाद अगर कैंडल नीचे आती है तो वो अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, जैसे कि यहाँ पे साइडवे की रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करके ट्रेंड चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेगा, और फिर मार्केट स्टार्ट हो जाता है अप ट्रेंड में मूव करना।
तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को आप एनालाइज करके, ट्रेंड चेंजेस को एनालाइज करके एक अच्छा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और आप यहाँ से अच्छे से पिप्स कैच करके प्रॉफिट बना सकते हो दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, हमारे पास ट्रेंड लाइन के प्रिडिक्शंस है। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हो, मेरे पास एक लो है और उसके बाद एक सबसे रेड लाइन के इधर हाई बना हुआ है और उसके बाद बना हुआ है एक लो, और वो लो बनने के बाद जो हमारा हाई होता है उसको ब्रेकआउट देके वो ऊपर एक नया हाई क्रिएट करता है। और फिर हम ये अप ट्रेंड के हिसाब से जो हायर हाई और हायर लो बना हुआ है, और उसके बेस पे, अप ट्रेंड के बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नया हाई बनने के बाद अगर उसका नया हायर लो बनता है तो हमारा जो पिछला हाई है वहां पे हमारा नया हायर लो बन सकता है और वहां से फिर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है एरो, वो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है और इस तरीके से ही अप ट्रेंड वर्क करता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह रियल मार्केट में ये किस तरीके से दिखेगा वो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है ट्रेंड लाइन का। तो ये जो ग्रीन कलर का है वो हमारा अप ट्रेंड मार्क किया हुआ है और ये जो मैंने राउंड डॉट डॉट किए हुए हैं वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अप ट्रेंड में। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, हमें बहुत सारे मूवमेंट मिले हैं अप ट्रेंड में बाई के लिए। तो आपके हर एक एंट्री पे आप कुछ अच्छे से पिप कैच करके अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्त। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अप ट्रेंड समझाया उसी वे में मैंने अभी इस पेज पे डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से चार्ट पे डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड में आपको सबसे पहले दिखेगा हायर हाई और हायर हाई के बाद मिलेगा आपको लो और उसके बाद मिलेगा आपको एक लोअर हाई, न्यू हाई। तो वो जब न्यू हाई बनता है और वो ब्रेकआउट देता है नीचे वाले लो को, रेड लाइन वाले लो को ब्रेकआउट देता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है वो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि वो फिर से ऊपर जा सकता है हमारे लो लाइन तक और लो लाइन तक जाने के बाद वो फिर से कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में। तो जब फिर से वो न्यू हाई बनाएगा अपना पिछला लो के इधर, तो वहां से मुझे एक अच्छी सी एंट्री मिल सकती है और वो हायर के हाई के ऊपर मैं एक स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूं और प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मार्केट नीचे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड करेगा और उसी बीच में अच्छा सा पिप्स कैच करने की कोशिश करूंगा और अच्छा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने एज अ एग्जाम्पल रियल मार्केट में डाउन ट्रेंड कैसा दिखता है वो मैंने यहाँ पे फोटो अटैच कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको डाउन ट्रेंड एनालाइज करना है, आपको एक अच्छी सी एंट्री ढूंढनी है और आप अपने अच्छे से प्रॉफिटेबल पिप्स कैच करके एग्जिट करके अच्छा सा प्रॉफिट एक बुक कर सकते हैं। अब जानते हैं सप्लाई और डिमांड के बारे में। फॉरेक्स मार्केट हो या कोई और मार्केट हो, सप्लाई और डिमांड सेम वर्क करेगा। मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। समझो मार्केट में कोई भी चीज है जिसकी डिमांड है और सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ये तो सबको ही पता है। फॉरेक्स मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है सप्लाई और डिमांड को लेकर, वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम चार्ट में सप्लाई और डिमांड जोन ढूंढ लेंगे और उसे मार्क करेंगे। अब आप बोलोगे सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ढूंढेंगे? ढूंढने का काफी आसान तरीका है। जब भी प्राइस लेवल बार बार एक ही लेवल से गिर रहा हो और उठ रहा हो, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, तो उसे हम सप्लाई और डिमांड जोन मान सकते हैं। जब प्राइस लेवल सप्लाई और डिमांड जोन आएगा तब हम ट्रेड ले सकते हैं, बट ट्रेड लेने से पहले एनालाइज करना होगा वॉल्यूम को, ट्रेंड लाइन को
कैंडल स्टिक को और कम से कम स्टॉप लॉस हो और भी बहुत सारी चीजों को, उसके बाद ही हम ट्रेड लेना सही होगा। 4 टाइप के सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं। फर्स्ट, ड्रॉप बेस्ड रैली, सेकंड रैली बेस्ड रैली, थर्ड रैली बेस्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप बेस्ड रैली, जो कि आप यहां देख रहे हो। चलो दोस्तों, अब जानते हैं डिटेल में सप्लाई और डिमांड जोन के 4 टाइप्स के बारे में। पहले है ड्रॉप बेस्ड रैली। समझो, प्राइस ड्रॉप हो रहा है कंटिन्यूसली और प्राइस जो भी डिमांड जोन पर आके बेस बनाता है फिर वो पुल बैक करता है डिमांड जोन से, तो हो गया आपका ड्रॉप बेस। यहां आप देख रहे हो, अब आप ट्रेड ले सकते हो बाय में, या फिर आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो और फिर ट्रेड ले सकते हो बाय में। ऐसा ही रैली बेस्ड रैली में होता है, रैली बेस्ड ड्रॉप में होता है और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में होता है। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा और आप लोग मास्टर बन जाओगे। ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो और नोट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में। इन रियल मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के फंडामेंटल्स का। जैसे कि हमें मूवमेंट मालूम पड़ता है और प्राइस मूव्स हमें पता चलता है कि किस रेंज में होगा, वो हमें सारे इंडिकेट करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के मार्केट का ट्रेंड क्या चेंजेस होने वाला है। तो ये समझना और आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। सो बेसिकली ये क्या है और हमें क्या शो कर रहा है। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन कंप्लीटली बेस्ड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे। जैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, हमें प्राइस ट्रेंड समझ में आता है। ईदर प्राइस विल कंटिन्यू अप ट्रेंड, प्राइस विल कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, और मे बी इट कैन बी रिवर्सल, और मे बी इट कैन पॉज। सो बेसिकली सपोर्ट लेवल पे बायर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए, और उस वजह से ज्यादातर मार्केट नीचे फॉल नहीं हो पाता। और सेम वे में रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं सेल करने के लिए, जिससे कि मार्केट ज्यादा हाई नहीं जा पाता। लेकिन अगर वहां पे भी ब्रेकआउट हमें मिलता है तो सारे सेलर चेंजेस होके बायर में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन अ रेजिस्टेंस लाइन। और उसी तरीके से सपोर्ट लेवल पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे बायर कम हो जाते हैं और सेलर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सप्लाई डिमांड बैलेंस पे। सो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट हमें ये रेफर करता है कि प्राइस अचीव कर रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने वाला है, रेजिस्टेंस लेवल के बाउंड्री को ब्रेक करने वाला है और मार्केट जाने वाला है अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली, और मे बी इट कैन बी रिवर्सल फ्रॉम रेजिस्टेंस लाइन। और ब्रेकडाउन हमें ये प्राइस इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने वाला है और मे बी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जाएगा और मे बी रिवर्सल हो सकता है। तो ये हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सो फ्रेंड्स, 3 टाइप्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स है, हॉरिजॉन्टल, ट्रेंड लाइन और पैटर्न ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि आगे मैं आपको ये 3 तरीके के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स एक्सप्लेन करूं और दिखाऊं। सो फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मार्केट साइडवे में होता है, मींस मार्केट हॉरिजॉन्टल रन कर रहा है तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे जहां प्राइस बार बार डाउन अप जाके आ रहा होगा। अब जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो उसे हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बोलेंगे, और जब हम प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो उसे हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन बोलेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्केट रेजिस्टेंस लाइन और ब्रेक
किया हुआ है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ट्रेंडिंग ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। ट्रेंडिंग ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन में मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट में अप ट्रेंड में है और मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है डाउन डायरेक्शन में, तो इसे हम बोलेंगे ट्रेंडिंग ब्रेकडाउन। इसी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड लाइन में ब्रेक करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेंडिंग ब्रेकआउट। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं पैटर्न ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट। मार्केट में काफी सारे चार्ट पैटर्न बनते हैं प्राइस मूवमेंट से, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप बॉटम, ट्रायंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल, फ्लैग्स पैटर्न, कप एंड हैंडल और काफी सारे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डबल बॉटम पैटर्न, प्राइस ने पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो शो कर रहा है कि मार्केट में बुलिश है, तो इसे हम बोल सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट। इसी तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो हो रहा है यहाँ पर और प्राइस उसकी नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो उसे हम बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन। चलो फ्रेंड्स, अब जानते हैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेते कैसे हैं, हाउ टू ट्रेड इट। प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने से पहले क्या क्या देखना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट में वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम से पता चलता है कि बड़ी बड़ी जो कैंडलस्टिक बन रही है वो फेक तो नहीं है, और वॉल्यूम से ट्रेड का इंटरेस्ट पता चलता है कि ट्रेड किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बाय में और सेल में। वॉल्यूम को अच्छे से एनालाइज करके तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेड लेना है कि नहीं। दूसरी चीज जो देखनी है वो है फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। सो फ्रेंड्स, हमें फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे चार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है कि फॉल्स ब्रेकआउट किसे कहते हैं और प्राइस इंक्रीज कब होती है और कैसे होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक मार्क फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट में आप यहाँ पे एक कैंडलस्टिक में देख सकते हो जिसके ट्रेंड लाइन में आपको सिर्फ शैडो का ब्रेकआउट दिखेगा, एक ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो कभी भी शैडो के बेस पे आप कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें और उसे ब्रेकआउट ना समझे। एक कंप्लीट कैंडल जिसका ओपनिंग और क्लोज ब्रेकआउट बाहर हुआ है, ट्रेंड लाइन से बाहर हुआ है, वही होता है हमारा रियल ब्रेकआउट। सो फ्रेंड्स, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बच के रहना है वो समझना भी बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, रीटेस्ट और कंफर्मेशन आफ्टर ब्रेकआउट बहुत बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला है, हमने एक पुल बैक का वेट किया था और जैसे ही वो पुल बैक आता है वो बहुत अच्छा कंफर्मेशन नहीं था। वहां कोई भी बाय का परफेक्टली एग्जैक्टली कोई सिग्नल नहीं था थ्रू द कैंडल्स। तो इसीलिए हमें कंफर्मेशन रिवर्सल का वेट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे रीटेस्ट के इधर देख सकते हो, हमें कंफर्मेशन कैंडल्स मिल रहे हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में जा सकता है, मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। तो इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा और समझिएगा रीटेस्ट और कंफर्मेशन कितना और क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये है चार्ट पैटर्न्स। बहुत बहुत अलग तरीके के पैटर्न्स है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है चार्ट पैटर्न के बेस पे। तो यही सारे चार्ट पैटर्न्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे लगा दो दोस्तों, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि चार्ट पैटर्न्स में कौन से किस तरीके के
सारे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स हैं और कहाँ कहाँ से आपको ब्रेकआउट मिल सकता है और आप एक अच्छी सी एंट्री लेके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये है कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, न्यूट्रल बेसिक पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, या चाहे वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, आपको किसी भी चार्ट पे अगर चार्ट को एनालाइज करना है तो आपको यही सारे कैंडल्स पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये सारे कैंडलस्टिक आप बाय हार्ट कर लो, मेमोराइज कर लो या फिर चार्ट बना के अपने वॉल पे लगा लो, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये कैंडलस्टिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारे कैंडलस्टिक है जो आपको कंफर्मेशन देता है आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाएगा या बेरिश ट्रेंड में जाएगा। बिना कंफर्मेशन कैंडल के आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है जो अपनी कंफर्मेशन ट्रेड के साथ एग्जीक्यूट करे और एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाए कंटिन्यूसली। सो फ्रेंड्स, मैं आपको चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक के पीडीएफ सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और मुझे डीएम कर देना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। करंट मार्केट और फ्यूचर मार्केट को जानने के लिए इंडिकेटर यूज में लिया जाता है। इंडिकेटर काफी यूजफुल है, इससे हमारी ट्रेडिंग की जर्नी काफी आसान बन जाती है। बिगिनर के लिए काफी अच्छी चीज है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है प्राइस एक्शन की, वॉल्यूम की और चार्ट पैटर्न की और एक्सेट्रा। कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, MACD, RSI, OBV। ये सब इंडिकेटर को ज्यादातर ट्रेडर यूज करते हैं। 2 टाइप्स के इंडिकेटर है, पहले है लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरा है लैगिंग इंडिकेटर। चलो दोस्तों, अब जानते हैं दोनों इंडिकेटर के बारे में। सो फ्रेंड्स, लैगिंग इंडिकेटर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुत स्लो टाइप का इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर अच्छा है बट सिग्नल लेट देता है, मींस ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद सिग्नल देता है और आपको वार्निंग भी नहीं देगा आने वाला है चेंजेस ट्रेंड में। लैगिंग इंडिकेटर ज्यादा अच्छा है लॉन्ग ट्रेंड के लिए। कॉमन लैगिंग इंडिकेटर सिंपली मूविंग एवरेज, MACD, RSI में यूज होता है। लीडिंग इंडिकेटर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंडिकेटर हमेशा लीड में रहता है। लीडिंग इंडिकेटर हमेशा सिग्नल ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले ही देता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो भी लीडिंग इंडिकेटर यूज करते हैं। कॉमन लीडिंग इंडिकेटर जो है वो फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लेवल, क्लाइंट स्टेटमेंट, इसमें यूज होता है। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, देखा है, समझा है, वो सभी टॉपिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को फिर से देखिएगा, पॉज कीजिएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से रीड करके भी समझिएगा और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स की वजह से कुछ जानने मिला, आपके अंदर एक नॉलेज बिल्डअप हुई होगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको मैं कुछ समझा सकूं या फिर आपके कुछ काम आ सकूं। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। तो दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा, जिससे कि आप ट्रेडिंग को और अच्छे से सीख सकोगे और आप अपने अच्छी खासी इनकम यहाँ से जनरेट कर पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, हमारी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारी लाइव ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड सारी डिटेल से डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूं। तो प्लीज ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों,
मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।